आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल में एक बहुत ही जायकेदार, बहुत ही टेस्टी फ्राइड फिश की रेसिपी, ढाका फ्राइड फिश, जो कि बांग्लादेश की एक बहुत ही फेमस रेसिपी है। और जितनी ये फ्राइड फिश मज़े की बनती है, इसको बनाना भी उतना ही आसान है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सी ढाका फ्राइड फ़िश बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बोनलेस साल्मन फ़िश ली है। लेकिन आपको जो भी फ़िश इजीली अवेलेबल हो या जो आपको पसंद हो, आप ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको बोनलेस फ़िश इजीली नहीं मिलती, तो आप कांटों वाली फ़िश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। असल चीज़ तो यहाँ पर इस रेसिपी का टेस्ट है। आप इसको जिस भी फ़िश के साथ तैयार करें, लेकिन अगर आपने इसको फिर प्रॉपर तरीके से बनाना है, तो फिर आप अपनी पसंद की कोई भी बोनलेस फ़िश ले लें। साल्मन फ़िश ज़रूरी नहीं है। और फिर उसकी इस तरह से लंबाई में फिंगर्स की शेप में कटिंग करें, और फिर उसके बाद उससे ये रेसिपी तैयार करें। अब इस फ़िश को यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि ये थोड़ी-सी फ्रीज़ हो जाए, क्योंकि अगर मछली थोड़ी-सी फ्रीज़ होती है, तो उसकी कटिंग बहुत अच्छी होती है। और कटिंग तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, जैसे कि मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ फिंगर्स की शेप में। बस सारी फ़िश की सेम इसी तरह से फिंगर्स की शेप में कटिंग कर लेंगे। और फिर उसके बाद एक बड़े साइज़ का मिक्सिंग बाउल लेंगे, क्योंकि इस फ़िश को हमें पहले मैरिनेट करना है। मछली की जब आप कटिंग करें, तो कोशिश करें कि सारे मछली के पीस एक जैसे हों, एक ही साइज़ के हों। तो ये 500 ग्राम फ़िश है। 500 ग्राम फ़िश के हिसाब से इसमें हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच लेमन जूस, 2 खाने के चम्मच सिरका, डेढ़ चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर। लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये इसमें ऐड नहीं होता। ये हम सिर्फ टेस्ट के लिए ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 2 चाय के चम्मच भर के इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप इस मैरिनेशन में अजवाइन शामिल करना चाहते हैं, तो आप 1/4 टीस्पून अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। और अब इन सारे स्पाइसेस को फ़िश के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत हल्के हाथों से इसकी मिक्सिंग करनी है। बहुत ज़्यादा सख्त हाथों से मसलते हुए इसको मिक्स नहीं करना, क्योंकि फ़िश बहुत सॉफ्ट होती है, टूट सकती है। और मिक्स करने के बाद अब सेकंड, अगर आप चाहते हैं कि इन स्पाइसेस का फ्लेवर अच्छी तरह से फ़िश के अंदर तक जज़्ब हो जाए, फ़िश में पेनिट्रेट कर जाए, तो इसके लिए आपने इसको रेस्ट पर लाज़मी रखना है। अगर आपके पास टाइम की कमी है, तो कम से कम आप इसको 1 से डेढ़ घंटे के लिए तो लाज़मी रेस्ट पर रखें। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, तो आप इसको 1 दिन पहले ही इस तरह से मैरिनेट करके, कवर करके ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दें। और डिफ़रेंस आप खुद ही देखेंगे। ज़्यादा देर तक इसको अगर हम मैरिनेट करके रखेंगे, तो इसमें स्पाइसेस का बहुत अच्छा-सा टेस्ट डेवलप होगा। नमक भी अंदर तक बहुत अच्छे से जज़्ब हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ़िश बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब इसमें हम कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले तो इसमें शामिल करेंगे थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते, तो आप बेशक इसको स्किप कर दें। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 अंडा। अब पहले इसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे, ताकि कलर जो है वो पूरी फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए। ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम बाद में शामिल करेंगे। अगर वो भी आप साथ ही शामिल कर देंगे, तो कलर इक्वली स्प्रेड नहीं होगा। तो देखें, बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून मैदा, जिसको मैंने इस तरह के मेजरिंग स्पून से मेजर करके ऊपर से लेवल करके लिया है। और इसी मेजरिंग स्पून से मेजर करके ऊपर से बिल्कुल लेवल करके 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अब आपने इसको बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना है, बहुत ही सॉफ्ट हाथों से, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मछली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, मिक्सिंग करते हुए टूट सकती है। स्पेशली मैदा या इस तरह की ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए बहुत एहतियात करनी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर आपने एक बात का और ध्यान रखना है। मिक्स करने के बाद मछली के ऊपर इस तरह से बिल्कुल बारीक सी कोटिंग हो। इससे ज़्यादा क्वांटिटी में मैदा या कॉर्नफ्लोर आपने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, वरना मछली के ऊपर फिर बहुत ज़्यादा थिक कोटिंग हो जाएगी, जो कि खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। और ज़्यादा मैदा या कॉर्नफ्लोर ऐड करने की वजह से मछली क्रिस्पी भी नहीं बनेगी। तो अब लास्ट में इसमें हम शामिल करेंगे 1 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल, और उसी तरह से हल्के हाथों से इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब इसको हम फ्राई करेंगे। और अब मछली को फ्राई करते हुए आपने अपने पास इस तरह से थोड़े से वाइट तिल भी रखने हैं। इस तरह से मछली का एक टुकड़ा लेंगे, और ऑयल में शामिल करने से पहले इसके ऊपर इस तरह से थोड़े से वाइट तिल स्प्रिंकल कर देंगे। और उसके बाद फ़ौरन से इसको मीडियम गरम ऑयल में शामिल कर देंगे।
तेल लगाने की वजह से इसकी जो लुक है फ्राई होने के बाद वो बहुत अच्छी हो जाएगी। बस मछली के हर टुकड़े के ऊपर इस तरह से थोड़े-थोड़े से तिल स्प्रिंकल करते रहेंगे और साथ-साथ इसको फ़ौरन से ऑयल में शामिल करते रहेंगे। इसके अलावा ऑयल का टेम्परेचर जो है वो मीडियम गर्म हो, लेकिन जब इसमें हम फिश शामिल करने लगें तब फ्लेम को आप थोड़ा-सा हल्का कर दें, ताकि जो इसमें हमने पहले फिश शामिल की है, बाकी फिश ऐड करते-करते पहले वाली फिश जल ना जाए। बस फिश शामिल करने के बाद इसके नीचे दोबारा से फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और कंटिन्यू हिलाते हुए इसको गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसको हमने बहुत हल्की आंच पर फ्राई नहीं करना, वरना फिश ड्राई हो जाएगी। बस आपने इसको मीडियम फ्लेम पर इतनी देर तक ही फ्राई करना है जब तक कि इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और ये इस तरह से क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट का टाइम लगा है इसको फ्राई होने में। जैसे ही फिश इस तरह से फ्राई हो जाएगी, ऊपर से क्रिस्पी और गोल्डन हो जाएगी, तो फ़ौरन से ऑयल में से इसको निकाल लेंगे। इसको हमें बिल्कुल भी ओवर फ्राई नहीं करना। तो ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी ढाका फ़िश यहाँ पर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैंने इसको धनिया पुदीने की हरी चटनी और केचप के साथ सर्व किया है, लेकिन आप इसके साथ फ़िश फ्राई की स्पेशल चटनी भी बना सकते हैं, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। उसकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो अब अगर आप इस तरह की मज़े-मज़े की और भी मज़ीद रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल का विज़िट करना होगा। आपको मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी, जो कि आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएँगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि नई आने वाली रेसिपी वीडियोज़ भी आपसे मिस ना हो। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ट्राई करें तो अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।